कचहरी में अब वो फाइल खुलेगी जिसके केंद्र में सवाल जुड़ा है आपकी पहचान से, आपके अस्तित्व से, आपकी नागरिकता से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो उसके केंद्र में बहुत सी पहचानें हो सकती हैं कि आप यहां पैदा हुए, यहां पले बढ़े, XYZ काम करते हैं, प्रोफेशन में हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन बड़ी पिक्चर एक देश के लिहाज से यही होगी ना कि हम भारतीय हैं या मैं भारतीय हूं। लेकिन अगर साबित करना पड़ जाए तो कैसे बताएंगे आप कि आप भारतीय हैं? तो कागज ही सामने रखेंगे। तो देखिए, ये है पासपोर्ट। विदेश मंत्रालय MEA के वरिष्ठ अधिकारी ने बयान दिया कि भारतीय पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, आपकी नागरिकता का अंतिम या पक्का सबूत नहीं है। मतलब पासपोर्ट में आप यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपके भारतीय होने की गारंटी नहीं है। और इसी बयान को लेकर देश में बड़ी चर्चा छिड़ गई कि आप भारतीय हैं, यह अब कैसे साबित होगा। शॉक्ड मत होइए, आगे सुनिए। आधार कार्ड। कानून कहता है कि यह भारत के निवासियों यानी रेजिडेंट्स को मिलता है, चाहे वो नागरिक हो या भारत में रह रहे विदेशी, यानी इससे भी आप भारतीय साबित नहीं होते। वोटर ID और पैन कार्ड, ये केवल मतदान के अधिकार और टैक्स या वित्तीय लेन देन की पहचान के दस्तावेज है। राशन कार्ड, सरकारी योजना से राशन दिलवाने के लिए, यानी भारत का नागरिक ही भारत में चुनाव वोट कर सकता है और उसके लिए वोटर ID कार्ड हाथ में लेकर जब आप पोलिंग बूथ तक पर पहुंचते हैं, इससे भी आप भारतीय साबित नहीं होते हैं। और इसके साथ ही बिजली का बिल, पानी का बिल, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी तरह के पहचान पत्र आपके पास हैं, वो भी पुख्ता रूप से आपके भारतीय होने की पहचान को साबित नहीं करते। यानी एक बुनियादी सवाल आज बिजली की तरह देश में कौन था कि घर जमीन खरीद रहे हैं आप, यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वोट दे रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, यानी हर वो काम आप कर रहे हैं जिसका हक किसी भी भारतीय को होना चाहिए। और कागज भी हैं आपके हाथ में और वो कागज सिस्टम में चल भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कानूनी रूप से वो आपको भारतीय साबित नहीं करते। विदेश मंत्रालय के बयान के बाद इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि कानूनी पेचीदगियों से निकलकर ये मामला पॉलिटिकल तक हो गया। ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है, फिर अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी चुनाव कार्ड नहीं है, तो नागरिकता किस आधार पे तय की जाएगी, ये हमें केंद्र सरकार बताएगी। अरे अभी नागरिकता का आधार आपको बीजेपी के कार्यालय में मिलेगा, आपको वो सही करके देंगे आप नागरिक। तो पासपोर्ट तो भारत के नागरिकों को ही मिलता है। चीन के नागरिकों को भारत का पासपोर्ट मिलता है क्या? श्रीलंका के नागरिकों को क्या भारत का पासपोर्ट मिलता है? अगर पासपोर्ट किसी के पास है तो ये तो पहले ही 60 के दशक में ही कांग्रेस ने कहा था, कि सरकार ने कहा था। नागरिकता एक अलग विषय है। राजनीतिक हमलों और सवालों के बीच सबसे बड़ी कसौटी जिस पर नागरिकता की पुष्टि फंस गई है, वो है कानूनी आधार। क्योंकि MEA का बयान कानूनी रूप से तो सही है, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 के हिसाब से पासपोर्ट नागरिकता बनाता नहीं है, बल्कि नागरिकता की पुष्टि होने के बाद जारी होता है। सामान्य परिस्थितियों में यह भारतीय नागरिक होने का सबसे मजबूत प्रमाण भी है। लेकिन अगर अदालत में किसी कानूनी विवाद पर आपको नागरिकता साबित करनी पड़ जाए, तो अंतिम फैसला सिटीजनशिप एक्ट और बाकी सबूतों के आधार पर होगा, सिर्फ पासपोर्ट के आधार पर नहीं। और ऐसा हुआ भी है बॉम्बे हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले में, जहां उन्होंने माना कि गैर नागरिक को भी विशेष परिस्थिति में पासपोर्ट मिल सकता है, इसीलिए इसे नागरिकता का अचूक प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो ये हुआ कानूनी पक्ष। लेकिन सवाल तो आम लोगों के मन में बसे परसेप्शन का भी है, क्योंकि आम भारतीय के लिए पासपोर्ट सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, सबसे भरोसेमंद सरकारी पहचान का दस्तावेज है। विदेशों में भारतीय पासपोर्ट इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि दुनिया मानती है कि भारत सरकार ने पासपोर्ट होल्डर की राष्ट्रीयता की जांच की है। इसीलिए लोगों का सवाल था कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या है। जावेद अख्तर तक ये पूछ रहे हैं आज कि कैसे तय होगा कि मैं भारतीय हूं या नहीं। लेकिन अफसोस, भारत में नागरिकता साबित करने का कोई एक पक्का दस्तावेज नहीं है। भारत ने कभी भी कोई नेशनल सिटीजनशिप कार्ड, राष्ट्रीय नागरिकता कार्ड नहीं अपनाया है। पूर्व विदेश सचिव रही निरुपमा राव ने एक्स पोस्ट पर बताया कि प्रैक्टिकल अमल के हिसाब से पासपोर्ट सबसे सॉलिड सबूत है आपके भारतीय होने का, लेकिन आखिरी और इकलौता सबूत नहीं है।
क्योंकि पासपोर्ट आपको तब इशू होता है जब पासपोर्ट ऑफिस में आप ये साबित कर देते हैं कि आप भारतीय हैं। तो समस्या यहां पर पासपोर्ट नहीं बल्कि कमजोर दस्तावेजी व्यवस्था है। भारत में दशकों तक जन्म पंजीकरण यानी बर्थ रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड रखरखाव कमजोर रहा। कई लोगों के नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज अलग अलग रिकॉर्ड में अलग अलग लिखे जाते हैं या लिखे भी गए हैं। असम एनआरसी ने दिखाया कि दस्तावेजी गड़बड़ियां नागरिकता संबंधी विवादों में कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर सकती हैं। भारतीय नागरिकता का एकमात्र कानूनी आधार नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट है। इस कानून के तहत आपको 5 तरीकों से ही नागरिकता मिलती है या आप उसे साबित कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और इनके आधार पर जारी नागरिकता प्रमाण पत्र आखिरी सबूत माना जाता है। पहला क्राइटेरिया क्या है? जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा हर व्यक्ति अपने आप से भारत का नागरिक है, स्वतः भारत नागरिक है। 1987 से 2003 के बीच जन्मे लोगों के लिए माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। 2003 के बाद जन्मे बच्चों के लिए माता पिता दोनों का नागरिक होना या एक का नागरिक होना और दूसरे का अवैध प्रवासी न होना अनिवार्य है। फिर वंश के आधार पर बाय डिसेंट भारत से बाहर जन्मे बच्चों को नागरिकता मिल सकती है बशर्ते उनके माता पिता भारतीय हों और जन्म के 1 साल के अंदर ही भारतीय दूतावास में उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया हो। फिर रजिस्ट्रेशन के जरिए होता है भारतीय मूल के लोग या खास स्थितियों में विदेशी लोग आवेदन करके भारत की सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐसा हुआ भी है कई मामलों में। प्रदेशीकरण के द्वारा अगर कोई विदेशी नागरिक जो अवैध प्रवासी ना हो और लगातार 12 सालों से भारत में रह रहा हो तो सरकार उसे नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकती है। क्षेत्र के विलय के द्वारा भी होता है। अगर कोई भूभाग, जैसे एक जमाने में सिक्किम या पुडुचेरी हुआ था उनके साथ में कि भारत का हिस्सा बने, तो वहां के लोगों को सरकारी आदेश के जरिए नागरिकता मिलती है। तो ये है बिग पिक्चर। आज के डिजिटल दौर में भी नागरिकता का फैसला आपके जेब में रखे आईडी कार्ड से नहीं बल्कि 1955 के इसी मूल कानून की शर्तों से तय होगा। लेकिन कल को देश में अगर एनआरसी आता है तो फिर आपकी नागरिकता कैसे साबित होगी, ये सवाल भी है। और कई और सवाल जो आपके जहन में आज हैं, उनका जवाब हमने देश के पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब से जाना।